प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग बीए पार्ट फर्स्ट के प्रथम प्रश्न पत्र समाजशास्त्र का परिचय के पाठ्यक्रम के द्वितीय खंड के अंतर्गत विभिन्न अवधारणाओं के बारे में हमने बात कर ली है। उसी क्रम में आपके पाठ्यक्रम के अनुसार अगला जो अध्याय है, अगली जो मूलभूत अवधारणा है वो है नॉर्म्स एंड वैल्यूज, या यूँ कहें कि सामाजिक मूल्य और सामाजिक मानदंड। अब तक हम लोग समाजशास्त्र की विभिन्न महत्वपूर्ण अवधारणाओं के बारे में बात कर चुके हैं और उसके अंतर्गत आपको यह बताने का प्रयास किया कि प्रत्येक समाज ने अपने सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कुछ नियम बना रखे हैं, जिन नियमों के अंतर्गत रहकर व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है और समाज के सफल संचालन में अपना योगदान देता है, समाज की व्यवस्था बनी रहती है। और ये जो सामाजिक नियम है, जिन नियमों के अंतर्गत रहकर व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, तो इन नियमों को मनवाने के लिए प्रत्येक समाज में अनेक प्रकार की संस्थाएं हैं, जिसका अध्ययन हमने संस्थाओं के अध्याय के अंतर्गत किया था, जहां पर आपको यह बताने का प्रयास किया गया था कि संस्थाएं सामाजिक नियमों का समुच्चय है, जिनके अंतर्गत रहकर व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। यानी कि संस्थाएं वे माध्यम हैं समाज में, जिनके माध्यम से व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता रहता है और समाज के संचालन में अपना योगदान देता रहता है। तो वे संस्थाएं होती हैं जो मनुष्य को सामाजिक नियमों से अवगत करवाती हैं और आपको बताती हैं कि आपकी इस प्रकार की आवश्यकता की पूर्ति है, तो आपकी इस प्रकार की आवश्यकता है, तो इस प्रकार की आवश्यकता की पूर्ति ने इस प्रकार की आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए समाज ने ये नियम बना रखे हैं और इस नियम के अंतर्गत रहकर आप अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। तो वे जो नियम हैं, वे नियम सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से मनवाए जाते हैं प्रत्येक समाज में, जिसके अंतर्गत क्या होता है कि व्यक्ति का जो व्यवहार है वो व्यवहार भी नियंत्रित रहता है और समाज की जो व्यवस्था है वो भी अस्त व्यस्त नहीं होती है, समाज भी संतुलित रूप से चलता रहता है और समाज के प्रत्येक सदस्य की आवश्यकताओं की पूर्ति होती रहती है। उदाहरण के तौर पर हमने आपको बताया था कि हमारी मिठाई खाने की इच्छा है, ठीक है, तो मिठाई खाने की इच्छा है तो मिठाई खाने का बाजार का एक नियम है, क्रय विक्रय का एक नियम है कि आप लोग मिठाई की दुकान पर जाएं और मिठाई के दुकानदार से आप लोग उस मिठाई के बारे में मोल भाव करें, बदले में आप अपने जेब की व्यवस्था देखें कि आपके पास उतने पैसे हैं या नहीं है, ठीक है, तो आप वो मिठाई को सामग्री उससे तुलवाएं और उसके बदले में उसको पैसों का भुगतान करें और मिठाई खाएं। तो ये बाजार का नियम है कि आप भुगतान देके किसी चीज को खरीदें। तो इस प्रकार से प्रत्येक प्रकार की आवश्यकताएं हैं, जैसा कि आपको बताया था कि मनुष्य की अनेक प्रकार की आवश्यकताएं हैं, उसकी शारीरिक, मानसिक, राजनीतिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, ये अनेक प्रकार की आवश्यकताएं होती हैं और इन सब आवश्यकताओं की पूर्ति भी समाज में रहकर ही की जाती है, क्योंकि आपको बताया गया था कि समाज आत्मनिर्भर इकाई है। समाज की यह ड्यूटी है कि वे अपने सदस्यों की सभी प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति करें। तो प्रत्येक व्यक्ति की अनेक आवश्यकताएं होती हैं और वे सभी आवश्यकताएं समाज में रहकर ही पूरी होती है और वे संस्थाओं के माध्यम से व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है और समाज के सफल संचालन में अपना योगदान देता है। ये बात हम लोग संस्था के अध्याय के अंतर्गत देख रहे थे। आज हम लोग मानदंडों और मूल्यों के बारे में बात करेंगे विस्तार से। जब हम लोग आपके अगला जो खंड है इस पुस्तक का तीसरा जो खंड है, जिसमें समाजीकरण की अवधारणा है, और हमने समाजीकरण की अवधारणा के बारे में संक्षिप्त रूप से विभिन्न वीडियो लेक्चर के माध्यम से कभी कभी बीच बीच में हम आपको बताते रहते हैं, क्योंकि समाजीकरण का जो कंसेप्ट है समाजशास्त्र में बड़ा महत्वपूर्ण कंसेप्ट है। क्योंकि आपको बताया गया था कि समाजीकरण एक सीखने की प्रक्रिया है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति समाज के नियमों को सीखता है, सामाजिक मूल्यों और मानदंडों को अपने अंदर उतारता है, अपने आत्म का विकास करता है, अपने स्वयं का विकास करता है और समाज का एक क्रियाशील सदस्य बनता है। तो समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति सामाजिक नियमों को सीखता है, और सामाजिक नियमों का मतलब सामाजिक मानदंडों और सामाजिक मूल्यों से है, ठीक है, उनको सीखता है और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता रहता है। कैसे? समाज के बताए गए तौर तरीकों के अनुसार अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता रहता है और समाज के सफल संचालन में अपना योगदान देता है। इस दृष्टिकोण से समाजीकरण की बड़ी महत्वपूर्ण अवधारणा है, जिसका विस्तार से हम लोग अगले अध्याय में करेंगे। मानदंडों और मूल्यों की जहां तक बात है, जैसा कि अभी आपको बताया कि जो संस्थाएं हैं
वे संस्थाएं, चाहे वे प्राथमिक संस्थाएं हैं चाहे वे द्वितीयक संस्थाएं हैं। आपको बताया गया था कि प्राथमिक संस्थाएं हमारी प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं, मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं, जबकि द्वितीयक संस्थाएं हमारी द्वितीयक या ऐच्छिक आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। ठीक है, तो इन विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता रहता है और समाज के सफल संचालन में अपना योगदान देता है। मूल्य और मानदंडों की जहां तक बात है, जैसा कि अभी आपको बताया कि सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति सामाजिक नियमों, सामाजिक मूल्यों और सामाजिक मानदंडों को सीखता है, अपने अंदर उतार अपने सेल्फ का डेवलपमेंट करता है और समाज के सफल संचालन में अपना योगदान देता है। तो सामाजिकरण के माध्यम से जो सीखा जाता है वो क्या सीखा जाता है? सामाजिक नियमों को सीखा जाता है। और सामाजिक नियमों को किसके माध्यम से सीखा जाता है? सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से सीखा जाता है। वहां पर आपको बताया था कि सामाजिक संस्थाएं सामाजिक नियमों का पुंज है, सामाजिक नियमों का समूह है और उनके माध्यम से व्यक्ति सामाजिक नियमों को सीखता है और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता हुआ समाज के सफल संचालन में अपना योगदान देता है। सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति प्राणी शास्त्रीय प्राणी से सामाजिक प्राणी में रूपांतरित होता है। यानी सामाजिकरण की प्रक्रिया हमको सामाजिक नियमों को सिखाती है, सामाजिक मूल्यों और मानदंडों को सिखाती है कि हम समाज में रहकर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे करें। तो सामाजिकरण की प्रक्रिया के माध्यम से जो सीखा जाता है वो क्या सीखा जाता है? वो सामाजिक नियमों को सीखा जाता है, सामाजिक मानदंडों को सीखा जाता है और सामाजिक मूल्यों को सीखा जाता है। ठीक है, अब ये मानदंड और मूल्य क्या है? मूल्य की जहां तक बात है, मूल्य जो है एक मानक है, मूल्य मानक है, मूल्य नियम है समाज के। ठीक है, मूल्य साध्य है जिनको मानदंडों के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। यानी कि मूल्यों के अंतर्गत तो क्या होता है कि समाज में इस प्रकार से रहना चाहिए, समाज में क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या सही है, क्या गलत है, क्या नैतिक है, क्या अनैतिक है, वो सब हमको मूल्य बताते हैं। और उनको प्राप्त करने के लिए मूल्यों के अनुसार व्यवहार करने के लिए जो उसका तरीका है वो सामाजिक मानदंड है। ठीक है, तो सामाजिक मानदंड मूल्यों को प्राप्त करने के तरीके हैं, साधन है, मूल्य साध्य है, मूल्य सामाजिक नियम है जिनको लोग सामाजिक मानदंडों के माध्यम से प्राप्त करते हैं। और सामाजिकरण की प्रक्रिया क्या है जिसके तहत हमने आपको बताया था कि सामाजिकरण की प्रक्रिया प्राणी शास्त्रीय प्राणी को सामाजिक प्राणी में रूपांतरित करती है। यानी कि सामाजिकरण की प्रक्रिया के माध्यम से हम लोग सामाजिक नियमों को सीखते हैं और सामाजिक नियमों को सीखने से तात्पर्य सामाजिक मूल्यों को सीखते हैं, सामाजिक मानदंडों को सीखते हैं, अपने अंदर उतारते हैं और समाज के क्रियाशील सदस्य बनते हैं। मानदंड का हम लोग पहले अध्ययन करेंगे विस्तार से, उसके पश्चात हम लोग सामाजिक मूल्यों को देखेंगे। मानदंडों की जहां तक बात है, हम अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु, ठीक है, जैसा कि आपको बताया कि मनुष्य की अनेक प्रकार की आवश्यकताएं होती हैं, शारीरिक, मानसिक, धार्मिक, राजनीतिक, आध्यात्मिक, ये अनेक प्रकार की आवश्यकताएं होती हैं। तो व्यक्ति अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु संस्कृति द्वारा अनुमोदित जिन तरीकों को अपनाते हैं, मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु संस्कृति द्वारा अनुमोदित जिन तरीकों को अपनाते हैं वे ही सामाजिक मानदंड है। ठीक है, जैसा कि आपको बताया था कि हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करें, लेकिन हम समाज में रहकर अपने ढंग से, अपने मनमाफी के तरीके से, अपनी मर्जी से व्यवहार नहीं कर सकते, अपनी मर्जी से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकते, बल्कि समाज ने कुछ नियम बना रखे हैं जो कि समाज द्वारा स्वीकृत है, संस्कृति द्वारा स्वीकृत है। उस संस्कृति द्वारा स्वीकृत या संस्कृति द्वारा अनुमोदित तरीकों के अनुसार अगर हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, दैट इज नॉर्म्स, उसको समाजशास्त्र दृष्टिकोण से मानदंड कहा जाता है। इसलिए यहाँ पर यही होगा कि हम अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु संस्कृति द्वारा अनुमोदित जिन तरीकों को अपनाते हैं वे ही सामाजिक मानदंड कहलाते हैं। अर्थात सामाजिक मानदंड कार्य करने के तरीके हैं। ठीक है, सामाजिक मानदंड कार्य करने के तरीके हैं जो समाज द्वारा स्वीकृत है। ठीक है, किसी व्यक्ति का कोई तरीका व्यक्तिगत तरीका हो सकता है, जब तक वो समाज के द्वारा स्वीकृत नहीं किया जाएगा वो मानदंड नहीं कहलाया जाएगा। ठीक है, तो सामाजिक मानदंड कार्य करने के वे तरीके हैं जो समाज द्वारा स्वीकृत है, सोसाइटी के द्वारा एक्सेप्टेड है। सामाजिक मानदंड समाज में विपथगामी व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। हमने आपको बताया कि हमारी मिठाई खाने की इच्छा है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि किसी दुकान पर गए, मिठाई की दुकान पर गए और वहां पर मिठाई उठाई खाई और चल दिए।
अगर समाज के सब लोग ऐसा करने लग जाएंगे तो वो मिठाई की दुकान ज्यादा दिन नहीं रहेगी। मिठाई की दुकान ज्यादा दिन नहीं रहेगी, इसका मतलब बाजार ज्यादा दिन नहीं रहेगा। ठीक है, तो फिर बाजार भी चलता रहे और मिठाई खाने की इच्छा भी पूरी होती रहे। इसका तरीका है, आप दुकानदार के पास आए, जैसा कि अभी आपको बताया, मोल भाव करें, भुगतान करें और बदले में मिठाई ले और मिठाई खाएं। ठीक है, तो सामाजिक मानदंड जो है, समाज में विपथगामी व्यवहार, जो डिविएंट बिहेवियर है, समाज के द्वारा बताए गए तौर तरीकों के विपरीत जाकर व्यवहार करना है, समाज के द्वारा बताए गए तरीकों के विपरीत जाकर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करना, अपने मन मर्जी से, अपने मनवांछित के ढंग से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने का जो तरीका है, जो कि समाज में गड़बड़ी पैदा कर देता है, समाज को असंतुलित कर देता है, उस प्रकार के व्यवहार को विपथगामी व्यवहार कहा जाता है। तो सामाजिक मानदंड क्या करते हैं? सामाजिक मानदंड सामाजिक नियंत्रक की भूमिका निभाते हैं। वे हमको बताते हैं कि आपको इस प्रकार की आवश्यकता है आपकी, तो इस प्रकार की आवश्यकता पूर्ति करने का भैया तरीका ये है। तो वे विपथगामी व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। सामाजिक नियंत्रण का बहुत बड़ा साधन है, विपथगामी व्यवहार को नियंत्रित करते हैं तथा सामाजिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में सहायता करते हैं। ठीक है, यानी कि हमको अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के तरीके बता देते हैं, जो कि समाज द्वारा स्वीकृत हैं, जो कि संस्कृति द्वारा स्वीकृत हैं। ठीक है, उनको उन तरीकों के अनुसार अगर हम व्यवहार करते हैं तो वे हमारे सामाजिक मानदंड है। और यह सामाजिक मानदंड विपथगामी व्यवहार को रोकने का एक तरीका है, सामाजिक नियंत्रण का, व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित करने का बहुत बड़ा तरीका है। मानदंडों का निर्माण संचित अनुभव, विश्वास, आस्था, तर्क व अंतरक्रिया के माध्यम से होता है। सामाजिक मानदंड वे नियम या प्रतिमान है, जैसा कि आपको बताया था कि सामाजिक नियम मानदंड सामाजिक नियम है जिसके अंतर्गत रहकर हम अपना व्यवहार करते हैं। तो सामाजिक मानदंड वे नियम या प्रतिमान है जो मानव व्यवहार को नियंत्रित करते हैं, व्यवस्था में सहयोग देते हैं तथा किसी विशेष स्थिति में व्यवहार की भविष्यवाणी करना संभव बनाते हैं। ठीक है, यानी कि वे तरीके, जिन तरीकों के अंतर्गत रहकर व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, और वे तरीके समाज द्वारा स्वीकृत हों, वे तरीके संस्कृति द्वारा स्वीकृत हों, जो व्यक्ति के विपथगामी व्यवहार को नियंत्रित करे, जो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने का सामाजिक तरीका संस्कृति द्वारा अनुमोदित, संस्कृति द्वारा स्वीकृत तरीका बताते हैं, दैट इज नो, उनको हम लोग सामाजिक मानदंड कहते हैं। और सामाजिक मानदंड साधन है, साध्य नहीं है। साध्य तो क्या है? सामाजिक मूल्य है। सामाजिक मूल्य में उचित क्या है, अनुचित क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, नैतिक क्या है, अनैतिक क्या है, वो हमको सामाजिक मूल्य बताते हैं। और उन सामाजिक मूल्यों के अनुसार जब व्यक्ति अपना व्यवहार करता है, दैट इज नॉर्म्स। यहां पर समाजशास्त्र दृष्टिकोण से उसको सामाजिक मानदंड कहा जाता है। किंग्सले डेविस ने जो है सामाजिक मानदंडों के बारे में कुछ विचार व्यक्त किए हैं। किंग्सले डेविस का कहना है कि सामाजिक मानदंड नियंत्रक है। नियंत्रक का मतलब व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। सामाजिक मानदंड नियंत्रक है, इनके माध्यम से मानव समाज अपने सदस्यों के व्यवहार को इस प्रकार नियमित करता है कि वे सामाजिक आवश्यकताओं को पूर्ति करते हुए अपने कार्य संपन्न करते हैं। कभी कभी तो इन्हें अपनी जैविक आवश्यकताओं की बलि भी देनी पड़ती है। यानी कि नियंत्रक है जो व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। इस प्रकार के नियंत्रक है जिसके अंतर्गत रहकर व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति भी करता रहे और समाज में संतुलित रूप से चलता रहे। सामाजिक मानदंड न केवल नियंत्रक है, वे व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग देते हैं, बल्कि वे सामाजिक व्यवहार की भविष्यवाणी भी कर सकते हैं, क्योंकि सामाजिक नियमों के अंतर्गत ही रहकर समाज का भविष्य तय होता है। अगर समाज के अंतर्गत रहकर व्यक्ति सामाजिक मूल्यों और मानदंडों के अनुसार व्यवहार करता रहता है तो निश्चित रूप से वो समाज संतुलित रूप से चलता रहेगा। आगे जाकर जो है किंग्सले डेविस ने अपनी पुस्तक ह्यूमन सोसाइटी में ये कहा है कि प्रत्येक समाज के अपने सामाजिक मानदंड होते हैं। सभी समाजों में एक जैसे मानदंड हो यह जरूरी नहीं है। किंग्सले डेविस का कहना है कि सामाजिक मानदंड सापेक्ष होते हैं। प्रत्येक समाज में एक जैसे सामाजिक मानदंड हो यह जरूरी नहीं है। प्रत्येक समाज के अपने सामाजिक मानदंड हैं। सामाजिक मानदंड सापेक्ष है, स्थान सापेक्ष है और समय सापेक्ष है। सदैव किसी समाज में सदैव एक जैसे ही सामाजिक मानदंड हो यह भी जरूरी नहीं है। एक ही समाज में समय के साथ सामाजिक मानदंड अपने आप को परिवर्तित करते रहते हैं। यानी कि सामाजिक मानदंड जड़ नहीं है, स्थिर नहीं है, वे समय और स्थान सापेक्ष है। प्रत्येक समाज में एक जैसे सामाजिक मानदंड हो यह जरूरी नहीं है। हर समाज के अपने अलग अलग सामाजिक मानदंड होते हैं और एक ही समाज में हमेशा एक जैसे मानदंड हो ऐसा भी जरूरी नहीं है। समय के साथ सामाजिक मानदंड परिवर्तित होते रहते हैं।
समय के साथ अपने आप में बदलाव करते रहते हैं। इसलिए हम यह कह सकते हैं कि सामाजिक मानदंड में गतिशीलता की प्रवृत्ति देखने को मिलती है, परिवर्तनशीलता का गुण देखने को मिलता है, अर्थात सामाजिक मानदंड स्थान और समय सापेक्ष है, ऐसा किंग्सले डेविस का कहना है। उदाहरण के तौर पर उन्होंने कहा है कि एक ही समाज में उन्होंने सामाजिक मानदंड समय और स्थान सापेक्ष है ये जो बात कही है, उसमें कहा कि ऐसे लोगों में जो ट्राइबल सोसाइटी है उनमें वाइफ हॉस्पिटैलिटी होती है, ठीक है, वाइफ हॉस्पिटैलिटी होती है। तो अब ये वाइफ हॉस्पिटैलिटी सभी समाजों में हो ऐसा जरूरी नहीं है, अलग अलग समाजों में अलग अलग है। वर्तमान समाजों में इस प्रकार की वाइफ हॉस्पिटैलिटी देखने को नहीं मिलती है, ठीक है। अमेरिका में डेटिंग सिस्टम है, विवाह से पूर्व एक स्त्री और पुरुष कुछ समय के लिए साथ साथ रहते हैं, जबकि भारतीय समाज में विवाह नाम का कोई पूर्व समाजीकरण नहीं होता है, विवाह से पूर्व स्त्री पुरुष साथ साथ नहीं रहते, लेकिन अमेरिका में डेटिंग सिस्टम है, ठीक है। अभिवादन करने के अपने प्रत्येक संस्कृति में अपने अलग अलग तरीके हैं, तो सभी समाजों में अभिवादन करने के तरीके एक जैसे हो यह जरूरी नहीं है। तो ये किंग्सले डेविस के विचार हैं जो कि उन्होंने अपनी पुस्तक ह्यूमन सोसाइटी में व्यक्त किए हैं। कहा है कि प्रत्येक समाज के अपने अलग अलग सामाजिक मानदंड होते हैं, सामाजिक मानदंड स्थान और समय सापेक्ष होते हैं, जड़ता उनमें देखने को नहीं मिलती है, वे अपने आप को समय और स्थान के साथ साथ परिवर्तित करते रहते हैं। प्रत्येक समाज में एक जैसे सामाजिक मानदंड हो ये जरूरी नहीं है, एक ही समाज में हमेशा एक जैसे मानदंड हो ये भी जरूरी नहीं है। सामाजिक मानदंड एक ही समाज में अलग अलग समय में अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, यानी कि सामाजिक मानदंडों में सापेक्षता का गुण देखने को मिलता है। ये विचार किंग्सले डेविस ने अपनी कृति ह्यूमन सोसाइटी में व्यक्त किए हैं। इसके पश्चात अगली क्लास में हम लोग किंग्सले डेविस का ही वर्गीकरण देखेंगे, जो कि उन्होंने मानदंडों का वर्गीकरण किया है, जो कि उन्होंने जिनका जिक्र उन्होंने अपनी पुस्तक ह्यूमन सोसाइटी में किया। तो मानदंडों का वर्गीकरण हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है।